नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कृतिका का पाठ नंबर 4। इसका नाम है यही ठैया झुलनी हैरान हो रामा। झुलनी का अर्थ है यहाँ पर नथनी, नथ, आप जो भी कह सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी द्वारा लिखित ये पाठ, और पढ़ेंगे इसमें, देखेंगे कि क्या कहानी लिखी गई है। तो शुरू करते हैं। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट बांधे दुलारी दनादन डंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर बूंदे से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदम कर आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। आदम कर मतलब होता है इंसान के बराबर का, ठीक है। आगे देखते हैं। उसका चवड़ पर्व अभी समाप्त ना हो पाया था, मतलब अभी उसका जो है चना चबाना खत्म नहीं हुआ था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेट कर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होंठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। विलोल मतलब होता है चंचल, स्थिर। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल के बंडल से बंडल निकाला और दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। ये आप देख सकते हैं। खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी बंडल में। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू ने सीर्ण बदन और भी सूख गया। सीर्ण बदन मतलब होता है कि पतला दुबला शरीर। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो या कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्ण धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मास की बनी हो। हाड़ मास की बनी हो तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंद नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पसाड़ प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा था। पसाड़ प्रतिमा मतलब पत्थर की मूर्ति। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 माह हुए थे। पिछली भादों के तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की
महती ख्याति थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। दुक्कड़ मतलब होता है शहनाई के साथ बजाया जाने वाला तबला जैसा बाजा, जिसको हम लोग जो गांव में जो लोग जिनके यहाँ नौटंकी होती है तो वो लोग देखते होंगे, वो नगाड़ा और नगड़िया नहीं होती छोटी छोटी, एक तो नगाड़ा सा बड़ा होता है, तो जिसको वो जो छोटी वाली नगड़िया होती है जो बजाते हैं उसको दुक्कड़ कहते हैं। ठीक है। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी। कजली एक गाना होता है जो सावन भादों में लोकगीत की तरीके से गाया जाता है, वो गाना होता है। और दबती मतलब लिहाज करते थे, इसलिए उसके मुंह पर से सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजमा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनिहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकारता उठा, रनियाला पर मिसरी लोट पर मिसरी नोट। तब उसे अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रहा। गौनहारियों में से मतलब जो गाना गाने वाले लोग होते हैं, और गोल मतलब है टोली। ठीक है। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया अल्लाह पर मिसरी लोट, दर गोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती का बिंदिया, और किनारी में सारी के टांग सुनाली गोटा रनिया। ठीक है। तो इस तरीके से वो गाना गा रहा था। तो सहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। यह लोग देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान तीर कमान हो जाना ये एक मुहावरा है। ठीक है। तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता और टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका चला रहे थे। परंतु पुत्र के अवसरों पर संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरवेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों की वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। रंग उतर जाना मतलब कि थोड़ा शर्मिंदा हो जाना। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। सहनाई का मधुर ध्वन स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विवहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर सोता फूट निकला। सोता मतलब होता है स्रोत, जो मैंने पहले भी बताया। कह रहे हैं कि जो दुलारी ने गाया था वो कुड़िहल मुहवे लेब बकोट तोर बापता घाट अंगरोलन। ठीक है। तो यह इसका मतलब होता है कि उतर जाना, मैंने बता ही दिया कि शोभा या रौनक घट जाना या थोड़ा शर्मिंदा हो जाना या। ठीक है। और बकोट मतलब होता है मुंह नोच लेना। ठीक है। और अगरोलन मतलब होता है रखवाली करना। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अर्थ नीचे लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन तय सरबौला बोल जिंदगी में कब देखल लोट कुड़ियल। तो मतलब कि उसको कुड़ियल मतलब एक शब्द है जो कि गाली की तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि जो बहुत ही भद्दा दिखने वाला। ठीक है। अब बजर डेहा वालों के चेहरे हरे हो चले। अब वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यस्त समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर उठेगा और उसी तरह तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया, जितना मन माने गरियावा, आईने दिलक तपन बुझावा, अपने मनक बिथा सुनायु, हम डंके के चोट रनिया। तो उसने ये गाना गाया कि गाने का अर्थ है कि जितना मन हो उतना गाली दे लो। ठीक है। और अपने दिल की आईने के सामने जा करके
जो तपन है, जो जलन है, वो बुझा लो। अपने मनक व्यथा सुनाए, और अपने मन को ही अपने मन की व्यथा सुना लो। हम डंके के चोट रने, और हम तो डंके की चोट पर रानी कह रहे हैं। तो ये गाने के बोल उसने गाए। इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। मजलिस मतलब होती है जो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लोग एकत्रित होते हैं किसी भी शो को देखने के लिए, उसको मजालिस कहते हैं, भीड़ कह सकते हैं, या फिर जो भी कह सकते हैं। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्राकृतिस्थ हुई तो ऐसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। अमरामा एक बहुत बारीक मलमल का कपड़ा होता है की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनिया दोपहरी की जगह गांधी टोपी देकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला। उसने बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता, घंटे आधे घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृषकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई थी। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका शरीर संबंध से नहीं, आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। कृत्रिम मतलब रची वैसी या बनाई हुई। सच तो यह है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने एक कोठरी में प्रवेश लिया। दुलाई ने धोतियों का बंडल देख उसकी उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैर पर रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर ठोकर मारते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में घुसा और भरत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्वों में खड़ी, पार्श मतलब होता है दोनों तरफ में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी में गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सहसा दुलाई ने भी अपनी खिड़की खोली और मंचाशा तथा लंका शायर के मिलों से बनी बारीक सूत की मलमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंख एक खिड़की की ओर उठ गई। कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो बंडल गिरा या नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोग को आंख बंडल फेंकने वाले की तलाश खिड़की में करने लगी। तो ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस की रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में उस खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से भी बंद हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके के साथ उसका किवाड़ खोलने के पल्ले पर से हटा दिया था। दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबिर फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबेले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक
हटकर चबूतरे पर बैठी बेनी तमोली के सामने एक दुवन्नी फेंक दी। मुखबिर मतलब होता है कि जो वो चीज़ें, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पुलिस या सरकारी मुलाजिम को बताता है, खबरी जिसको कहते हैं वो। ठीक है। फेंकू सदा की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सब झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारती चिल्लाए, निकल निकल अब मेरी देहरी, डांका तो दांत तेरी नाक काट लूंगी। डांका मतलब होता है लांघना। ठीक है। ये डांका जो लैंग्वेज है ये आपके क्या प्रयागराज में बोली जाती है। ठीक है। प्रयागराज और उसके कुछ क्षेत्रों में। उत्कट क्रोधी से दुलारी के नथने फूल गए थे। इधर फड़क रहा था। आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर की आंखें चार होते ही झेपन के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और उधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उसकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही की दाल चूल रही थी। चूरना मतलब होता है पकना। ठीक है। बटोही मतलब वो जिसको पतीले बोलते हैं, कहीं कहीं पे बटोही बोलते हैं, कहीं कहीं पर पतीली बोलते हैं। तो वही बटलोही में दाल चूरना मतलब पकना होता। उसके पैर एक ठोकर से बटलोही उलट दी, सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई। इतना गुस्सा था दुलारी में कि उसने जो है अपनी बटोही को लात मार दी। और जो है कहीं कहीं पे बटुई भी बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा जहां जैसा यूज होता हो सब। परंतु दुलारी के दिल की आग जब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसियों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम्हें लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा। वह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। ये दुखद घटना है यहाँ पर। और कई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुनवा स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा। कातर मतलब होता है दिल में द्रवित होना, मतलब दिल द्रवित होना, कातर होना। और सदैव मरुभूमि की तरह धुंध जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। मेघमाला घिरना मतलब होता है आंसू की झड़ी लगा देना। ठीक है। उसने पड़ोसियों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसियों भी कर्कशा दुलारी के हृदय की कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट पर, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बे से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपनी सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारा। उसे कुर्ते से पूछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी में रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है
उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संबंध जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूं। क्या? और क्या करूं? प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए और शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या है शीर्षक? यह ठैया झुलनी हैरान हो रामा, झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहां तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता था। ऐसे में ही एक जुलूस के साथ नगर में प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे चोट पसली में लगी। वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों ने कहा कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते हमारे संवाददाता ने देखा है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामी गौनिहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसने जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण सी धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि जब उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी, वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, पर विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झुलनी हैरान हो रामा, कासों में पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू में वायुमंडल आमोदित हो उठा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिससे वेद का दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी। यही ठैया झुलनी हैरान हो रामा, कासों पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झुलनी हैरान हो रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत मतलब चित्त और हैरान हो, भ्रमित चित्त या हैरान की दृष्टि घुमाते उसने गाया, कासों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा सी खींची। उसने गीत का दूसरा चरण है, सास से पूछूं न नदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरफ एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख जाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें जो वरुणा में टुन्नू की लाश पर फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था। आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। बड़ी मर्मज्ञ स्टोरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने में भी अच्छी लगती हैं, और जो नायक और नायिका का जो प्रकरण होता है और लिखने वाले जो लेखक होते हैं उनके संवादों पर भी निर्भर करता है कि आप क्या लिखाना चाहते हैं। खैर, प्रश्न अभ्यास का समय है, पढ़ लेते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास भी। हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं है। इस कहानी में ऐसे लोगों का योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। तो बस यही है कि जो छोटे लोग थे वो गाना वाना गा करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। कुछ लोग जो है भीख मांग कर या कुछ छोटे मोटे काम कर कर। कठोर हृदय समझे जाने वाली
दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? क्योंकि टुन्नू से वह प्रेम करती थी, लेकिन उसने कभी भी उससे ये बात नहीं बताई। कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। या आप लिख सकते हैं अपने तरफ से, फिर भी हम बता देते हैं कि जो एक क्षेत्रीय स्थान पर गाया जाने वाला गीत होता है, किसी पारंपरिक त्योहार हो या पारंपरिक कोई भी संस्कार हो, मुंडन संस्कार या फिर ऐसा, तो वहां पर जो है ऐसे पारंपरिक लोकगीत का आयोजन होता है। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक संस्कृति के दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन का ध्यान रखते हुए दुलारी की साहित्यिक विशेषताएं लिखी। तो दुलारी की साहित्यिक विशेषताएं आप समझ सकते हैं कि समाज, अच्छे समाज से है, और जो है बहुत ही सुंदर है, और थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, लेकिन अब वो अपने जो प्रेम का बखान नहीं कर पाती है। तो दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? गाना गाने के समय पे हुआ था। दुलारी का टुन्नू को यहाँ कहाँ तक उचित था? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का उल्लेख आप चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू का योगदान किस प्रकार दिया? तो वो जो कपड़े फेंक रहे थे और विदेशी सामानों में आग लगा रहे थे, उस तरीके से। बाकी के क्वेश्चंस हैं सब सेम जैसे हैं, तो आप देख सकते हैं। जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा आप लोगों को, तब मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय